आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि बिहार में बेरोज़गारी की समस्या विकराल रूप धारण कर ली है। जहां तक बिहार में जो रोज़गार की बात है, बिहार के नौजवानों को बाहर जाके रोज़गार खोजना पड़ता है और बाहर में जाके दुख दर्द अपना झेलना पड़ता है। किस तरह से वो बाहर में जाके अपना रोज़गार करते हैं और अपना पेट पालते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिर भी बिहार सरकार के तरफ से एक वैकेंसी निकलता है 1,14,000 का, आज से 5 साल 6 साल पहले। और वहाँ से जो नौजवान आते हैं कि चलिए बिहार में हम रोज़गार करेंगे, बिहार में हम अपना रोजी रोटी तलाशेंगे, क्योंकि अब हमारा बिहार भी विकसित बिहार होने जा रहा है। और उनका नियुक्ति होता है वार्ड सचिव के पद पर और वह 5 साल काम करने के बाद फिर बेरोज़गारी के शिकार हो जाते हैं। और जब बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं तो फिर एक बार गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हमें नज़र आते हैं। तो मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में। आज वार्ड सचिव संघ का जो धरना प्रदर्शन है मधुबनी जिला का है और मधुबनी जिले के वार्ड सचिव हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनकी व्यथा है, क्या उनका दुख दर्द है। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपको भी, आपके बेनिफिट न्यूज़ चैनल को भी। मैं विश्वनाथ दास मधुबनी से आया हूँ जी। और 129 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं जी। सरकार को रिझाने का, मनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। अब तो भाई हद हो गई जी। आप जिस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आप तत्पर हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो सबके लिए विकास पुरुष भाई 1,14,000 है, युवाओं के लिए विनाश पुरुष क्यों बन रहे हैं आप? सबसे पहला मेरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये कहना है कि आप यशस्वी मुख्यमंत्री साबित हुए, लेकिन हम लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए 1,14,691 युवाओं के लिए आप कलंकित मुख्यमंत्री क्यों साबित हो रहे हैं? आपका ये कार्यकाल अगर अब भी हमें अस्थायित्व नहीं मिलता है तो आपके कार्यकाल का ये कलंकित समय रहेगा और सदियों में आने वाले इतिहास में आपके इस कलंकित क्षण को भुलाया नहीं जा पाएगा और यह एक आपके शासनकाल का धब्बा बनकर रह जाएगी। सर, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जब ये वैकेंसी निकली थी, जब ये नियोजन की बात चली थी, तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं संस्कृत शिक्षक था और रिजाइन करके आया था। इसीलिए आया था कि वो संस्था बीत रही थी, फिर भी मैं उसमें काम कर रहा था। मैं वहाँ रिजाइन करके आ गया। बीत रही संस्था को नीतीश कुमार बीत शहीद कर दिए, लेकिन मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद तो मैं ऐसा ठगा महसूस कर रहा हूँ कि कभी होता है सुसाइड कर लूं, कभी होता है दुनिया छोड़ के निकल जाऊं। न घर का रहा न घाट का रहा, और क्या व्यथा मैं आपको सुनाऊं। सर, ये 5 साल आपने काम किया, 5 साल में आपको कितना मानदेय मिला? 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला और आजकल करते करते यही उम्मीद में अपने आप को दिलासा देता हुआ आज तक जिंदा हूँ। क्या आपको आशा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? जिस तरह यशस्वी मुख्यमंत्री की बातें और गाथा उनके विधायकों द्वारा गाया जाता है, जदयू के नेताओं द्वारा गाया जाता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि उनकी जदयू के नेताओं की गाथा झूठी नहीं है। अगर झूठी है तो मुझे नहीं मिलेगी। अगर वो वास्तव में एक किरण है, उम्मीद की किरण है, प्रकाश है, तो मेरे लिए भी अंधकार साबित नहीं होंगे। सरकार से एक सवाल है मेरे तरफ से कि देखिए, किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में उसमें सरकार का पैसा लगता है। जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स जनता देती है सरकार को, उसी पैसा से सरकार की पूरी मतलब काम होता है। अगर पुराने वार्ड सचिव को हटाया जाता है और फिर नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, जनता का समय का दुरुपयोग हो रहा है। और हम इससे जानना चाहते हैं कि देखिए सर, अब नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति भी हो रही है। ठीक है, एक बार 1,14,691 को ठगा गया, फिर नए युवाओं को ठगा जाएगा, फिर नए युवाओं को। ये आप रोजगार दे रहे हैं कि बेरोजगारी का एक जमात खड़ा कर रहे हैं? ये तो बेरोजगारी की जमात खड़ी हो जाएगी। देखिए, क्रीम समय होता है इंसान का।
अपनी जो 22-23 साल का जो उम्र है, 25 साल का उम्र है, 30 साल का उम्र है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने की उम्र होती है, उस समय युवाओं को लगता है कि चलो भाई कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाएगा सरकार के तरफ से, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, और जब हो जाता तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कैसा ठगा महसूस करते हैं आप बताइए सर, किस तरह आप लगता है कि हम मैं अपनी अब कहने की शब्द मेरे पास जुबान नहीं है कि कैसा ठगी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अब मेरी इम्तहान न ली जाए जी। बहुत इम्तहान दे चुका मैं। 129 दिन से मैं धरना पर बैठा हूँ। क्या हमारे सरकार का कोई मंत्री विधायक एक दिन हम लोगों जैसा धरना पर बैठ सकता है? अगर नहीं तो अब हमारे धैर्य की और परीक्षा न ली जाए। तो हम अगला सवाल, हमारे साथ और भी वार्ड सचिव हैं मधुबनी जिले के, आइए हम उनसे करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको यह धरना प्रदर्शन करने के? धरना प्रदर्शन करने से मुझे बुरा लग रहा है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम लोगों की जो रोजी दिए हुए थे वो हम लोगों से रोजी छीनिए नहीं। हाँ, रोजी आप रोजगार दे रहे हैं तो दिए थे, अब अभी छीन रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुनः रोजगार हमको रखा जाए वार्ड सचिव में। नए वार्ड सचिव भी नियुक्त हो चुके हैं, तो नए वार्ड सचिव जिस प्रकार से हम लोग बेरोजगार हैं, सरकार हम लोगों को ठग रही है, उसी प्रकार से नया वार्ड सचिव का नियुक्ति करके सरकार उनको भी ठगी करेगा। पहले आप वार्ड सचिव नहीं तो उससे पहले क्या करते? मैं बाहर में काम करता था, वहाँ से ही वैकेंसी निकली कि कम से कम मैट्रिक पास जो है यहाँ पर जो है ना सचिव के लिए नियुक्त होगा। मैं वहाँ से काम छोड़ के, वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ कितना तनख्वाह आपको मिलता था? वहाँ मुझे 9,500 रुपया मिलता था। कब की बात है? और 2016। अच्छा, 2016 की बात है, आपको 9,000 रुपया मिलता है। आगे बताइए। और मैं वहाँ के काम छोड़ करके यहाँ हम सोचे कि मेरे घर में ही जो है नौकरी सरकार दे रही है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं वहाँ के नौकरी छोड़ करके यहाँ जो है ना वार्ड सचिव में नियुक्त करवाया गया। हाँ, तो आप वार्ड सचिव जब बने तो कितना कमाई किए? 1 भी रुपया नहीं। ऐसे ही काम करते वैसे ही काम करते रहे। कैसे सरकार मुझे आश्वासन देती रही कि आप लोग काम करो, आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मिलने का कुछ भी नाम नहीं है, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। सरकार से सवाल है, इनका कहना है कि सरकार, हम काम करते गए और सरकार कहती गई कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और मिलते मिलते गर्दनी बाग के धरती पर पहुंच गए। चलिए हम अगला सवाल, हमारे वार्ड सचिव और भी हैं, आइए हम उनसे करते हैं। क्या आपका व्यथा है बताइए? आप तो नौजवान हैं, फिर इसमें अटके हुए हैं। जी सर, हम जो है ना 2016 में ग्रेजुएशन करके और वार्ड सचिव में बहाली की जी, बहाली हुए। उसके बाद अभी तक लगे रहे, लेकिन आज तक पैसा भी नहीं मिला, हटा भी दिया। गर्दनी बाग में हम सब धरना पर बैठे हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं? जी, 2016 में हो गए। इसके कितना पैसा कमाए इसमें से? एक भी पैसा नहीं कमा सके सर। तो क्यों इसमें काम किए, क्या सोच के काम किए? सर, उस समय एक वैकेंसी जैसे निकला, वो कपिल देव कामत जी जो है से निकाला कि वार्ड सचिव का एक साथ 1.25 लाख का नौकरी होगा, 5,000 मासिक के रूप में दिया जाएगा। जी, उसी हिसाब से हम कर लिए। अच्छा, तो 5,000 के मिला मान से? एक भी पैसा नहीं मिला। क्या सरकार के तरफ से आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हो, मतलब जो है सो ये आप लोग का मानदेय मिलेगा। जी मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि जो है हम सब बेरोजगार पूरा हो गए, मतलब रोजगार रहते भी बेरोजगार कर दिए। ये 72-19 जो लेटर निकाल कर वो फंस गए, हम सब फंस गए। चलिए हम आखिरी सवाल इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके सरकार से क्या मांग है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं वार्ड सचिव भाइयों को, और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मेरा मांग है कि हम लोग कोई मरवारी के नौकर तो है नहीं कि शाम में रखे और सवेरे हटा दिए, ऐसी कोई बात है नहीं। वास्तव में हम लोग सरकार के अंग के रूप में काम किए, हमको चेक काटने का अधिकार मिला। और मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, सरपंच के सचिव की नियुक्ति भी 6 माह के लिए भी हुई थी, उसको कंटिन्यू किए। और आपने व्यवस्था दी कि अस्थाई पद के विरुद्ध अस्थाई सचिव नहीं रह सकती है। तो भाई वार्ड सदस्य का पद भी अस्थाई है, और आपने सचिव मैट्रिक पास एक वैकेंसी के तहत निकाला था। तो फिर क्यों इस तरह से आप नाटक ड्रामा कर रहे हैं? इससे आपकी भी जगहसाई हो रही है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग की भी जगहसाई हो रही है। चलिए आखिरी सवाल सर आपसे, बहुत सारे वार्ड सचिव आपको देख रहे हैं, मधुबनी जिले के भी देख रहे हैं और पूरे बिहार के देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अस्वस्थ रहें,
ये सरकार सुशासन की सरकार कहलाती है। तो अगर देश के लिए सुशासन है, बिहार में सुशासन है, न्याय के साथ विकास यात्रा है, तो आपके साथ भी अन्याय ये सरकार नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सरकार से हम कहना पुनः दोहराना चाहते हैं कि बहुत अपने धैर्य का हम परीक्षा दे चुके हैं, अब और इम्तिहान न ली जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपने धैर्य का इन्होंने बहुत परीक्षा दिया, अब तो सरकार जाग जाए, अब तो सरकार मान जाए, हमारी नियुक्ति कर दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी बात सरकार के कानों तक पहुंच जाए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट